हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स वैसे तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन कई बार लोगों को समझने में बहुत ही दिक्कत आ जाती है। तो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं तीन तरह के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो ये तीनों हम इस वीडियो में एकदम अच्छे से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, बहुत ही एकदम क्लियर तरह से समझेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पर एक HTML क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर बस मैंने लिख दिया है लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, एंड, और नॉट। तो इन ऑपरेटर्स का ये सिंबल है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, एडिशन का सिंबल होता है, वैसे इनका सिंबल है। तो यहाँ पर बेसिकली एंड ऑपरेटर में 2 बार एंड लगा देना होता है, तो ये एंड ऑपरेटर हो जाता है। और ये और के लिए ये जो एंटर के ऊपर हमारी बटन होती है, जो बैक स्लैश वाली बटन होती है, उसी के ऊपर ये पाइप वाला एक सिंबल होता है। तो इसको 2 बार करने से और ऑपरेटर बन जाता है। और एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, जो 1 के ऊपर होता है, वो नॉट ऑपरेटर होता है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया लाइव सर्वर के साथ। यहाँ पर हम समझेंगे एक एक करके कि ये एंड और ऑपरेटर क्या होता है। इन दोनों में से नॉट ऑपरेटर इन तीनों में से नॉट ऑपरेटर काफ़ी सिंपल होता है, उसको हम लोग एकदम लास्ट में समझेंगे। लेकिन एंड और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एकदम क्लियर तरीके से हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज करके हम 2 वैल्यूज को चेक करते हैं कि कोई इनमें से दोनों ट्रू है कि नहीं। जो एंड है वो चेक करता है, ये अगर हम 2 वैल्यू देते हैं उसको, तो ये चेक करता है ये दोनों वैल्यूज ट्रू है कि नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो ये बताएगा कि हाँ, ये जो पूरा ओवरऑल आंसर है ट्रू है, नहीं तो ये बता देगा फॉल्स है, अगर दोनों में से कोई भी एक भी फॉल्स है। तो हम चलो करके देखते हैं पहले। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था, फॉर एग्जांपल 6 इज लेस देन, ये 6 लिखा है मैंने, ठीक है, 5 लिखा है, तो 5 इज लेस देन 7। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इतनी बात ट्रू है, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं तो हम सीधा वैसे भी एंड लिख सकते थे। तो इस बात को मैंने ब्रैकेट में कर दिया पूरा, ताकि ये पूरा एक अलग सा स्टेटमेंट हो जाए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे डबल एंड, ये डबल एंड लगाएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। एंड लिख दिया, और फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कोई एक दूसरा स्टेटमेंट, जो कि दूसरा भी अभी के लिए ट्रू लिख देते हैं। चलो, तो दूसरा ऐसा, जैसे 8 इज ग्रेटर देन 4, 8 इज ग्रेटर देन 4, 43 हो गया 4। तो देखो इस केस में हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा ओवरऑल जो आंसर है वो ट्रू आ रहा है। लेकिन इसमें से एक भी आंसर फॉल्स हो जाता, एक भी, जैसे मैं इसको कर देता हूं 8 इज लेस देन 4, तो एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो हमारा जो पूरा आंसर है, जो इस एंड ऑपरेटर का जो भी पूरा रिजल्ट है, वो फॉल्स हो जाएगा। इसमें से अगर मैं इसको मैं ट्रू रखता हूं, इसको मैंने ट्रू कर दिया, इसको अगर मैं फॉल्स बना देता हूं, फॉल्स कैसे बनाएंगे, या तो ये हमारा जो सिंबल है इसको लेस देन से ग्रेटर देन कर दें चेंज करके, तो हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नहीं तो इस नंबर को बढ़ा देते हैं सीधा, तो 15 इज लेस देन 7, तो ये बात फॉल्स हो जाएगी। तो दोनों में से एक बात अगर फॉल्स है, एक स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, एक एंड के इस तरफ, एक एंड के दूसरी तरफ। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है एंड का, वो हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ तक क्लियर है, एकदम सिंपल है, काफी आसान लग रहा है। तो इसको मैं एक चल के वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा, कॉन्स्ट यूजर एज, यूजर की एज नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ 25। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस यूजर एज को कॉपी करता हूँ, और ये मेरा पूरा रिलोड हो गया पेज, सब कुछ गायब हो गया, जो भी यहाँ पे मैंने जो भी आउटपुट ऑलरेडी आया था, तो सब गायब हो गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि यूजर की जो एज है 18 से लेकर 24 तक है कि नहीं, मतलब 18 से 24 के बीच में, और इंक्लूडिंग 18 और 24 दोनों को इंक्लूड हम कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यूजर एज, हम अगर इन दोनों के बीच में होगी एज, तो हम अगर इन दोनों के बीच में है तो हमें ट्रू दिखाना है, मतलब हमें ऐसी कंडीशन लिखनी है कि उसका रिजल्ट ट्रू है। लेकिन अगर उससे कम या ज्यादा है,
जैसे कि हमने अभी 25 लिख दिया, तो ये 24 से ज़्यादा है, तो इस केस में हमें फॉल्स रिजल्ट देना है। तो अब हम कैसे करेंगे, यूज़र एज ये बड़ी होनी चाहिए 18 से, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 18। तो अभी इस केस में ये यूज़र की एज जो है वो 18 से बड़ी है क्योंकि ये 25 है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि वो 25 से छोटी हो, मतलब 24 से छोटी हो, या 24 के बराबर या 24 से छोटी हो। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, इतने को ब्रैकेट में डाल देंगे और फिर यहां पर हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, और एंड के बाद हम लिखेंगे यूजर एज लेस देन इक्वल टू 24। लेस देन इक्वल टू, हमने लास्ट वीडियो में ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके देख सकते हैं, इसके जो जस्ट पहले वाली वीडियो है उसी में हमने देखा था। तो यहाँ पर हमें लिख देना है 24, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये ओवरऑल कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। अब इन दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, तो हमने देखा है कि एंड ऑपरेटर फॉल्स देता है हमें, तो ये हो गई। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको चलो इस एक बार इसको हम इन दोनों के बीच में रखते हैं, जैसे हमने 22 कर दिया है, और फिर अभी एक बार अगर रिलोड करेंगे और फिर एंटर दबाएंगे तो अभी ये पुराना वाला ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। जो भी पुराना था रिलोड करने पे भी अपडेट नहीं होता, जो इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन जिसे एंटर करेंगे ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू आ गया, क्योंकि हमारी एज जो है वो 18 से बड़ी है, इक्वल टू या उससे बड़ी है, तो 18 से बड़ी है एंड 24 से छोटी है, 24 या 24 से छोटी है। तो अगर हम इसको 24 कर देंगे तब भी ट्रू रहेगा, क्योंकि उस केस में भी ये वाली कंडीशन ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, 18 से बड़ा है और 24 या 24 के इक्वल है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर 18 अगर यहाँ पे कर देंगे तो भी ये ट्रू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों कंडीशन ये ट्रू है। तो ऐसे हम किसी भी वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कि एक सर्टेन रेंज के बीच में है कि नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम उसके बीच में है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम कुछ काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब इफ एल्स पढ़ेंगे, इफ कंडीशन पढ़ेंगे, मतलब कैसे कंडीशंस लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि कोई वैल्यू किसी रेंज के बीच में हो या कोई वैल्यू किसी से बड़ी हो तो दूसरा काम करो, नहीं तो दूसरा काम करो। जैसे कि हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, अगर यूजर की एज 18 से 24 के बीच में है तो हम बता सकते हैं कि यूजर जो है कॉलेज स्टूडेंट है। अब हर एक बंदा 18 से 24 के बीच में वो कॉलेज स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन हम एक जनरल एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अगर वो स्टूडेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज के अंदर ही होगा, और मतलब 18 से अगर नीचे है तो स्कूल स्टूडेंट उसको बोल सकते हैं, और 24 से बड़ा है तो उसको वर्किंग प्रोफेशनल बोल सकते हैं। तो अलग अलग चीजें हम आउटपुट करा सकते हैं बेस्ड ऑन द रेंज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे और इसका प्रैक्टिकल यूज समझेंगे कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको चाहें तो इक्वल टू हटा दें, तो इक्वल टू हटा देंगे तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि अब यूजर की वैल्यू है 18, तो यूजर की वैल्यू है 18 और यहाँ पर हमने बोला है 18 से बड़ा हो, मतलब 18 से यूजर की जो एज है वो 18 से बड़ी हो, तो यहाँ पर बड़ी नहीं है तो ही फॉल्स आ गया। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो पूरा रिजल्ट फॉल्स हो गया हमारा। अब यहाँ पर अगर मैं 17 कर देता हूँ तो ट्रू हो जाएगा, तो एक कम करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर तो इस केस में मतलब ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि हम 18 और 24 को बेस लेके चल रहे हैं, तो हमें ये 17 को नहीं लेके आना चाहिए। वैसे काम तो करेगा, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन हमें 18 रखना चाहिए तो ज़्यादा सही है। तो 18 रखने के लिए हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमारा एकदम परफेक्टली काम करेगा। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर एक किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ। मैं एक वेरिएबल डाल देता हूँ, वेरिएबल के अंदर इज यूजर या फिर इज कॉलेज स्टूडेंट। तो क्या यूजर कॉलेज स्टूडेंट है, उसके अंदर मैंने ये पूरी वैल्यू डाल दी है। तो ये पूरी वैल्यू इसके अंदर से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो यूजर की एज जितनी भी होगी उसके हिसाब से इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। अगर यूजर की एज 18 और 24 के बीच में है, इंक्लूडिंग 18 एंड 24, तो ये ट्रू रहेगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। कम रहेगा तो भी फॉल्स हो जाएगा। तो
अभी 18 है, तो ये हमारा जो ये वेरिएबल है, अब नया वेरिएबल क्रिएट जो हुआ है इसके अंदर वो वैल्यू चली गई है। अभी तक हमें कंसोल के अंदर ही दिखती थी, अब इस वेरिएबल के अंदर आ गई है, तो ये ट्रू है अभी, क्योंकि ये 18 है। अब अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये देखो, ये मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया इसलिए एरर आ गई, तो ये हो गया फॉल्स। मैंने यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट को भी अगर हम चाहें तो हटा सकते हैं और हमारी रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने ये ब्रैकेट बस ये थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए लगा दिया है कि इतना चीज़ पहले कैलकुलेट होगा और इतना चीज़ बाद में कैलकुलेट होगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हमारा एंड जो है वो रिजल्ट देगा। लेकिन इसको हटा देंगे तो भी एग्जैक्ट सेम काम करेगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये ग्रेटर देन 18 नहीं है, ना तो इक्वल टू है ना तो ग्रेटर देन है, तो ये पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई। और इसका जो आंसर है वो रहेगा ट्रू। दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स है तो आंसर ओवरऑल एंड का हो जाता है फॉल्स, तो इसीलिए हमें ये फॉल्स आंसर यहाँ पे मिल जाएगा अभी। तो एकदम वैसे ही कंडीशन एकदम वैसे ही काम कर रही है जैसे हमने ब्रैकेट लगा के किया था। तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक क्लैरिटी रहे कि ये चीज़ पहले हो रही है वो चीज़ बाद में हो रही है। और फिर इसके बाद आता है हमारा और ऑपरेटर। तो अभी जो एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा है इसमें बस इतना ही नहीं है, अभी इसमें बहुत है, अभी बहुत कुछ समझने को। ये तो हमने बहुत ही बेसिक अभी देखा है, अभी एक बार और ऑपरेटर देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग एंड ऑपरेटर पर आएंगे और उसको इन डेप्थ इन डिटेल अभी देखेंगे अच्छे से। तो अभी ये हमने उसका बस केवल सरफेस स्क्रैच किया है, अभी उसके गहराई में नहीं गए हैं, तो फिर गहराई में जाएंगे। एक बार और ऑपरेटर देख लेते हैं उसके पहले। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि ये स्कूल स्टूडेंट है कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इज स्कूल स्टूडेंट। तो कॉन्स्ट इज स्कूल स्टूडेंट, तो स्कूल स्टूडेंट के लिए हम एग्जैक्ट सेम चीज कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, ये एंड वाला ही कॉपी करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसकी रेंज जो है वो कम कर देंगे। स्कूल स्टूडेंट कितने साल से स्कूल में जाने लगते हैं, मान लो 5 साल से जाने लगते हैं छोटे स्कूल में, और वैसे तो और भी छोटे एजेस में जाने लगते हैं, लेकिन हम 5 से 18 लेते हैं। अब ये हो गया, अगर यूजर की एज जो है 5 से 18 के बीच में तो वो हो जाएगा स्कूल स्टूडेंट। ये हमने एग्जैक्ट सेम एंड वाला ही यूज किया अभी और नहीं यूज कर रहे हैं। तो अब यूजर की एज हम 15 कर देते हैं, तो अब देखना ये इस कॉलेज स्टूडेंट तो फॉल्स रहेगा, लेकिन इस स्कूल स्टूडेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन मैच कर रही है। ये 5 से बड़ा है और 18 से छोटा है, जो कि 15 है यहाँ पे। तो अगर हम इस स्कूल स्टूडेंट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डालते हैं, तो ये ट्रू है। और इस कॉलेज स्टूडेंट अगर यहाँ से कॉपी करके इधर डालते हैं तो ये आ रहा है फॉल्स। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इज स्टूडेंट। तो इज स्टूडेंट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें हम चेक करेंगे, उसमें ये चेक करेंगे हम, अगर वो या तो कॉलेज स्टूडेंट है या तो स्कूल स्टूडेंट है, इन दोनों में से एक अगर कुछ है तो वो स्टूडेंट है, एक वैलिड स्टूडेंट है। तो इज स्टूडेंट हम केवल क्रिएट करते हैं, इज स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर हम अब यहाँ पर हमें और ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्कूल स्टूडेंट को ऊपर कर देते हैं, इसका मैं अल्ट और ये अप एरो अगर दबाऊंगा तो मेरी पूरी लाइन ऊपर हो जाएगी। तो स्कूल स्टूडेंट छोटा होता है इसलिए उसको मैंने पहले ऊपर कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, इज स्कूल स्टूडेंट, और फिर मैं क्या करूंगा, और का सिंबल यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा इज कॉलेज स्टूडेंट। तो ये और सिंबल क्या करता है, इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, या तो ये वाली या तो ये वाली, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में हमारा ये जो इज स्कूल स्टूडेंट है ये ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। तो दूसरे से इसका मतलब नहीं है, इसमें केवल एक ही, अगर पहला या दूसरा दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो पूरे ओवरऑल का रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर अगर इज स्टूडेंट अगर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रू। अगर हम इसकी एज तो अभी हमने देखा था, अभी इस केस में इज स्टूडेंट अगर ये वाला वैल्यू अगर कॉलेज वाली अगर देख लें तो ये हमारा फॉल्स है, लेकिन ये कहाँ गया, स्कूल वाला, ये स्कूल स्टूडेंट वाली वैल्यू ट्रू है। तो ये वाली फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, तो दोनों में से एक ट्रू है, तो हमारा स्टूडेंट है, वो एक वैलिड स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने और ऑपरेटर लगाया। तो और ऑपरेटर क्या चेक करता है, दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू है तो ओवरऑल पूरा रिजल्ट हो जाएगा ट्रू, इसका यही गोल होता है। तो अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ा के फिर से अगर हम कर देते हैं 22, हम इसकी वैल्यू बढ़ा के कर दिए 22,
तो अभी देखना क्या होगा। अब ये इज स्कूल स्टूडेंट फॉल्स हो गया है, लेकिन इज कॉलेज स्टूडेंट ट्रू हो गया है। लेकिन इज स्टूडेंट जो है वो उस केस में भी ट्रू था, इस केस में भी ट्रू है, क्योंकि उस केस में जो यूजर था वो स्कूल स्टूडेंट था, इस केस में यूजर कॉलेज स्टूडेंट है। तो दोनों में से एक ट्रू है, तो इसीलिए ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू हो जा रहा है। इसके केस में ये वाला ट्रू है, इस केस में ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट हो गया ट्रू। लेकिन अगर एंड लगा देंगे तो दोनों ट्रू होना पड़ेगा, और इस केस में जो भी हमारी कंडीशन है इस तरह से ये कभी ट्रू ही नहीं हो पाएगा। या तो एक स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट होगा या तो कॉलेज स्टूडेंट होगा, तो वो हमेशा फॉल्स रहेगा। एक बार एंड लगा के देख लेते हैं। तो ये हम चेक कर रहे हैं क्या यूजर स्कूल स्टूडेंट है और कॉलेज स्टूडेंट दोनों है। ऐसा क्या हो ऐसा कभी थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट फॉल्स आएगा। ये अगर हम इसको कम करके 12 कर देते हैं तो ये इस केस में भी फॉल्स आएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट दोनों नहीं हो सकता, या तो कॉलेज स्टूडेंट ही होगा या तो स्कूल स्टूडेंट ही होगा। तो यहाँ पर हम और लगेंगे, और उसको एक स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट है तो वो ट्रू हो जाएगा हमारा, दोनों में से कोई भी है। तो अभी तक हमने क्या देखा, और के केस में दोनों में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट जो है एक्सप्रेशन का वो हो जाएगा ट्रू। और एंड के केस में अगर जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा रिजल्ट। ये होता है डिफरेंस एंड और में। लेकिन अब चलो हम एक बार चल के यहाँ पर देखते हैं। अभी तक हमने ये कंडीशन लिखी थी एक कंपैरिजन ऑपरेटर करके, हम चाहें तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये जो रिजल्ट है, ये जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं, एक बार मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कॉपी करके, अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँ तो क्या होगा, ये इतना चीज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 22 है, इतना चीज ट्रू हो जाएगा, और फिर ये इतना चीज फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो फॉल्स हो गया। तो अगर हम यहाँ पर जैसे ऊपर हमने ये और ऑपरेटर लगाया था, तो हम यहाँ पर अगर और ऑपरेटर लगा दें तो ये एग्जैक्टली देखो, इसका भी रिजल्ट ट्रू आया था, इसका भी ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ इतना ट्रू है और इतना चीज फॉल्स है। तो एग्जैक्टली वही चीज होता है। आगे वाला ये जो भी एक्सप्रेशन है ये ट्रू बन जाता है और ये वाला फॉल्स बन जाता है। तो इसमें से अगर और ऑपरेटर हमने दिया है तो ट्रू आंसर आ जाता है, क्योंकि एक ट्रू है। और जब अगर हमने एंड ऑपरेटर दिया था ऊपर तो ये फॉल्स आ जाता है इसका आंसर, क्योंकि दोनों में से एक फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है, तो ये इसका आंसर फॉल्स आ गया है। तो ये कुछ ऐसे ही होता है। तो ये हमने देख लिया ट्रू और फॉल्स लिख के। ट्रू और फॉल्स जो हमारे एक एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर के इधर उधर दोनों तरफ में से अगर ट्रू और फॉल्स होता है तो हमारा आंसर भी ट्रू या फॉल्स आता है। तो ट्रू और फॉल्स के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, होता है, अभी देखते हैं करके। अगर तुम चाहो तो ऐसा कुछ लिखो, जैसे यहां पे लिख दो 1 and 2, 1 and 2 लिखा, इसका आंसर 2 आया है। तो इसका आंसर अब ट्रू या फॉल्स नहीं आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2। और अगर यहाँ पर अभी तुम्हारा अगर दिमाग अगर अभी नहीं घुमा है तो अभी और घुमाता हूं मैं। यहाँ पर अगर 0 कर देंगे तो देखो आ रहा है 0 यहाँ पर। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक्चुअल में जो एंड या और ऑपरेटर होता है वो ट्रू और फॉल्स रिजल्ट नहीं देता है, वो ट्रूथी और फॉल्सी रिजल्ट देता है, वो ट्रूथी और फॉल्सी रिजल्ट देता है। तो वो ट्रू और फॉल्स रिजल्ट नहीं देता, वो ट्रूथी और फॉल्सी रिजल्ट देता है। हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज क्या होती हैं। तो मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी वैल्यूज ट्रूथी होती हैं एक्सेप्ट फ्यू वैल्यूज, जैसे कि ये 0 हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, NaN हो गया, और कुछ था, एम्प्टी स्ट्रिंग था। तो ये 5 वैल्यूज जो होती हैं यही फॉल्सी होती हैं, उसके अलावा सारी वैल्यूज ट्रूथी होती हैं। तो ये ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज को रिटर्न करता है। तुम ये देखो, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस केस में क्या हो रहा है, तो अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है लोगों को, क्योंकि ये एक्चुअल में ट्रू और फॉल्स नहीं रिटर्न करता, ये ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। ये देखता है कि उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो ट्रूथी है कि फॉल्सी है। अगर फॉल्सी है तो उसको पता है कि मैं एंड ऑपरेटर हूं और मुझे दोनों में से अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे
केवल अगर एक वैल्यू फॉल्स मिल गई तो मैं उसको फॉल्स रिजल्ट दे दूंगा। तो फॉल्स वो किस तरह से देता है, वो उसी वैल्यू को सीधा रिटर्न कर देता है। जब ये वैल्यू उसको फॉल्स ही मिल गई पहले, तो उसी फॉल्स ही वैल्यू को ये रिटर्न कर देता है। तो ये हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो फॉल्स ही हो जाता है, फॉल्स नहीं फॉल्स ही हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर और ऑपरेटर लगा देते हैं, तो गेस करो अगर और ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या होगा। तो एंड या और ऑपरेटर में हमेशा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स नहीं होता है, इन दोनों में से जो कि एंड या और ऑपरेटर के दोनों साइड में होते हैं वो होता है। जैसे कि हमने ये यहां पर देखा था, तो ये एंड या ऑपरेटर के दोनों साइड में भी क्या है, या तो इस तरफ या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसीलिए इसका रिजल्ट आ रहा था ट्रू या फॉल्स, क्योंकि दोनों तरफ इधर या तो ट्रू रह रहा था या तो फॉल्स रह रहा था, इसीलिए ट्रू फॉल्स आ रहा था। लेकिन इस केस में हमारे 0 और 2 है, तो इसका जो रिजल्ट है या तो 0 होगा या तो फॉल्स होगा, एंड के केस में भी और के केस में भी। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ट्रू फॉल्स नहीं होगा यहाँ पर रिजल्ट। तो यहाँ पर या तो 0 होगा या तो ट्रू होगा। तो अभी हमने एंड लगा के देखा, तो एंड का आंसर इस केस में ओवरऑल बाय डिफॉल्ट हमने क्या देखा था कि दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स तो है नहीं, यहाँ पर फॉल्स ही है, तो फॉल्स ही को फॉल्स मान के हम चलेंगे। तो यहाँ पर जो 0 है ये फॉल्स ही है, तो उसने ये 0 को ही रिटर्न कर दिया है, वो आगे गया ही नहीं, वो आगे जाकर इसने 2 को देखा ही नहीं। उसको ये पता चल गया मैं एंड ऑपरेटर हूं, मुझे अगर एक भी फॉल्स मिल गया, पहले ही फॉल्स मिल गया तो कोई बात नहीं, मैं पहले को ही रिटर्न कर दूंगा, आगे मुझे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे वो ट्रू होगा तो भी इसका आंसर फॉल्स ही रहेगा ओवरऑल, और अगर आगे फॉल्स है तो भी फॉल्स रहेगा, तो उसको आगे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। वो फर्स्ट को ही चेक किया, उसको फॉल्स मिल गया, उसने दे दिया वही फॉल्स ही वैल्यू जो कि 0 थी इस केस में। लेकिन अगर और ऑपरेटर यहाँ पे लगा देते हैं तो आप गेस करो क्या होगा इसका रिजल्ट। तो और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है, अगर एक भी ट्रू है तो उसका ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है। तो इस केस में एक ट्रू है, एक ट्रूथी है वैल्यू हमारे पास, तो ये फर्स्ट वाली जो है फॉल्सी वैल्यू है और दूसरी वाली ये ट्रूथी वैल्यू है ना। फर्स्ट वाली फॉल्सी वैल्यू है, दूसरी वाली ट्रूथी वैल्यू है। तो इसका आइडियली रिजल्ट जब हम यहाँ पर और लगा देंगे, अभी मैं इसको यहाँ पर करता हूं एक मैं वहां पर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुरंत नीचे रिजल्ट दिखा देता है। तो यहां पर मैं एक कॉन्स्ट लिख देता हूं और रिजल्ट। तो यहां पर मैंने ये 0 और 0 एंड 2 लगा दिया, तो ये एंड रिजल्ट इसको कर देते हैं 1 मिनट के लिए, एंड रिजल्ट, और यहां पर और रिजल्ट कर देते हैं इसको। और का रिजल्ट क्या होगा, तो यहां पर मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं, एक एंड रिजल्ट है एक और रिजल्ट है। इसमें एंड रिजल्ट में हमने ऑलरेडी देख लिया है, दोनों में से एक फॉल्स है तो एक फॉल्सी वैल्यू है, तो इसके अंदर वही फॉल्सी वैल्यू चली जाएगी जो कि इसको पहले ही मिल गई है यहाँ पे ही, तो वो 2 तक नहीं जाएगा, 2 तक जाएगा ही नहीं कुछ भी करने के लिए। और यहाँ पर दोनों में से एक जब और होता है तो उसका रिजल्ट ट्रू होता है, ओवरऑल जो भी रिजल्ट है वो ट्रू होता है। अगर एक भी ट्रू है तो इसमें एक ट्रू है तो ये वाला ट्रू है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट तो ये चेक करेगा, फर्स्ट ये चेक करेगा ये 0 है, तो कहेगा कोई बात नहीं मैं और हूं तो मैं आगे जाके देख सकता हूं, और उसको उम्मीद है अगर एक भी ट्रू मिल जाएगा तो मेरा पूरा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो इसको ये टू जो है ये ट्रू मिल गया है, तो अब क्या करेगा, ये इस ट्रू को इस 2 को डाल देगा इसके अंदर ये। तो और रिजल्ट में अगर हम देखेंगे और रिजल्ट, तो इसके अंदर आ जाएगा 2, इसके अंदर आ गया है 2। अगर हम सीधा इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहां से, तो ये देखो इसका रिजल्ट आ गया है ट्रू नहीं 2 आ गया इसका रिजल्ट। तो कुछ ऐसे काम करता है एंड या और ऑपरेटर। और ऑपरेटर आगे जाके देखता है, अगर उसको पहले ही गलत मिल गया है, कुछ गलत यानी कि फॉल्सी वैल्यू मिल गई है, तो आगे जाके चेक करता है कि आगे कुछ हो सकता है मिल जाए। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रूथी मिल जाएगी तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट ट्रूथी हो जाएगा। तो उस ओवरऑल रिजल्ट को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए उस ट्रूथी वैल्यू को दे देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो भी इसका रिजल्ट आता है उसको बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम ये अगर यहाँ पे बूलियन कीवर्ड यूज करें और फिर यहाँ पर ये लगा दें, तो ये देखो ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये और ऑपरेटर हमने यूज किया है। लेकिन अगर यहीं पर हम कर देंगे एंड ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा फॉल्स,
ये डबल एंड हमें लगाना है। ये सिंगल एंड और सिंगल और भी होता है, वो हम अभी एकदम एंड में देख लेंगे वो क्या होता है। उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको बोलते हैं बिट वाइज एंड या बिट वाइज और ऑपरेटर, अभी चल के देख लेंगे। और उसको समझने की जरूरत नहीं, उसका उतना ज्यादा काम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है एंड, तो डबल एंड लगा दिया है। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। अब फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है इतने का, ये हो जाएगा 0, और 0 को हम बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा फॉल्स, ऐसा कुछ। तो अगर हम केवल यहाँ पे 0 डाल देते हैं, 0 को अगर बुलियन में कन्वर्ट करते हैं तो वही फॉल्स हो जाता है। तो वही हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जा रहा है 0। अब जब 0 हो जाएगा तो बुलियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो एक बार मैं इसको रिमूव करके ये डाल देता हूँ, तो इसका रिजल्ट हो गया 0। तो केवल इसी के साथ नहीं, हम और भी कई जो भी हमारी ट्रूथ या फॉल्सी वैल्यूज हैं उसके साथ भी हम प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे रिजल्ट आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ यहाँ पर, कुछ मतलब यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, आप बताना कि उसका रिजल्ट क्या है। तो कॉन्स्ट एंड रिजल्ट 2, ये एंड रिजल्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है, तो एंड रिजल्ट 2 कर देते हैं। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिए मैंने, एंड हेलो, ये 2 चीजें मैंने डाल दी हैं। तो इसका रिजल्ट आप बताना कि क्या है। आप इस वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या होगा इसका रिजल्ट। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपने इसका रिजल्ट सोच लिया होगा, और ये मैं उम्मीद करता हूं आपने सही सोचा होगा। तो इसका रिजल्ट होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके जो भी इस रिजल्ट एंड रिजल्ट 2 के अंदर जो भी जाएगा ये होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। एक बार चल के देखते हैं क्या होगा। तो ये सही में एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पर। तो ये कैसे हुआ, ये हम एक बार यहाँ पे अगर लिखते हैं, इसको सीधा इसको यहाँ पे टाइप कर देते हैं, तो देखो क्या हो रहा है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसको जैसे ही इसको फॉल्स मिलेगा वो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो एंड ऑपरेटर है। तो वो सोचता है कि जब तक मेरे पास दोनों ट्रू नहीं है तब तक मुझे ट्रू दिखाना ही नहीं है, तो उसको फॉल्स ही दिखाना है। तो उसको यहीं पे फॉल्स मिल गया, पहले ही फॉल्स मिल गया है, तो अब उसको आगे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे ट्रू हो फॉल्स हो उसको मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि उसको फॉल्स मिल गया है तो अब वो ट्रू ही हो ही नहीं सकता है। उसको एक फॉल्स मिल गया ना, तो वो ट्रू हो ही नहीं सकता है। तो वो फॉल्स यहीं पे दिखा दिया उसने। ये फॉल्स किस तरह से दिखाता है, वो उसी वैल्यू को वहां पे डाल देता है, उसी को एज ए रिजल्ट आउटपुट कर देता है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, ये सीधा एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, और फिर ये अगर हम चाहें तो बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉल्स इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हम खुद से कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें ट्रू फॉल्स चाहिए तो हम खुद से कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट करके नहीं देता है, ये दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को दे देगा बेस्ड अपॉन कौन सी ट्रूथ थी कौन सी फॉल्सी है। तो अगर उसको फॉल्सी पहले मिल जाती है तो फॉल्सी दे देता है। एंड अब यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पर आकर एंड के लिए तो कर दिया है, और के लिए कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं और का सिंबल लगा देता हूँ। तो आप गेस करिए क्या होगा इसका रिजल्ट। वीडियो को पॉज कर लीजिए और गेस करने की कोशिश करिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने सही गेस किया होगा। यहाँ पर जो हमारा और रिजल्ट 2 है, इसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी हेलो, सीधा हेलो आएगी। तो ये ऐसा क्यों होगा, एक बार यहाँ पे फिर से इसको कॉपी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये और क्या करता है, और को बस एक वैल्यू ट्रू चाहिए। तो यहाँ पर इसको पहली वाली तो फॉल्स मिल गई, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम आगे चल के देखते हैं, क्या पता उसको मिल जाए ट्रू। तो वो आगे गया, तो आगे उसको मिल गई एक ट्रूथी वैल्यू। तो उस ट्रूथी वैल्यू को उसने एज अ रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने, एज अ रिजल्ट हमें दे दिया। और फिर हम इसको चाहें तो इसको हम बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू अगर कन्वर्ट करेंगे हम, नहीं करेंगे तो भी ये ट्रूथी ही है। तो कुछ इस तरह से और ऑपरेटर काम करता है। अब इसको थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग बनाते हैं, आगे चलते हैं एक लेवल और इसका हम तीसरा वर्जन क्रिएट करते हैं, रिजल्ट 3, ये और रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट 3 और रिजल्ट 3, ये तो ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एंड के अंदर हम डाल देते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करके इधर डाल देते हैं, और यहाँ पर हम डाल देते हैं अनडिफाइंड। यहाँ पर हमने डाल दिया अनडिफाइंड या नल डाल देते हैं, चलो नल डाल देते हैं। तो ये डाल दिया है।
और यही सेम चीज इधर भी डाल देते हैं, और यहाँ पर और रहेगा। तो ये हो गया हमारा एक थर्ड वेरिएबल। तो अब आप गेस करिए, वीडियो को पॉज करिए और दोनों का आंसर गेस करिए कि क्या होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपने सही गेस किया होगा। तो जो रिजल्ट 3 है, इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी? इसके अंदर आएगी नल। अगर हम यहाँ पे चल के देखेंगे तो यहाँ पर आएगी नल। ये देखो नल आ रही है। तो नल कैसे आ रही है, एक बार यहाँ पे फिर से इसको कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं। तो ये नल इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो एंड ऑपरेटर है, उसने देखा फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, उसने कहा तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, अब बस मुझे अगली वाली वैल्यू अगर ट्रू मिल जाएगी तो मैं ट्रू दिखा दूंगा। तो वो अगली वाली वैल्यू पे गया तो उसको ट्रू मिली ही नहीं, उसको मिल गया नल। और नल क्या होता है? ये फॉल्स ही होता है। फर्स्ट वाली तो ट्रूथ ही मिल गई थी, दूसरी वाली फॉल्स ही मिल गई। वो फॉल्स ही मिल गई तो उसका पूरा मेहनत था आगे जाने का, मेहनत तो बेकार हो गई, लेकिन अब वो उसको फॉल्स ही वैल्यू दिखानी है तो फॉल्स ही दिखा देगा। वो जो उसको मिल गई है वो दिखा देगा, उसने नल दिखा दिया है सीधा। तो यहाँ पे हमें नल मिल गई जो कि फॉल्स ही है। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स ही हो गया है, मतलब फॉल्स हो गया। अगर हम चाहें इसको तो बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नल को जब बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि फॉल्स आएगा। तो ये ऐसा तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अब हम अगर और ऑपरेटर के अंदर चले जाते हैं तो और क्या करेगा? और को बस केवल एक वैल्यू चाहिए, तो स्टार्ट करेगा फर्स्ट वाले से। फर्स्ट और पहले को मिला के पहले हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट वाले से चेक करना स्टार्ट करेगा, उसको मिल गई हेलो जो कि ट्रुथ ही है, उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहेगा मुझे मतलब ही नहीं है, आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो नल तक जाएगा ही नहीं और फर्स्ट वाले को ही चेक कर लेगा। फर्स्ट वाले को चेक करेगा और बोलेगा कि ये तो हमें यहीं पे ट्रुथ ही मिल गई है, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा ये रिजल्ट 3 के अंदर हमें ये हेलो डाल देगा। वो आगे तक जाएगा ही नहीं, वो आधे से ही रुक जाएगा यहीं पर। तो यहाँ पर और आधे के मतलब, तो इस केस में यहाँ पर जो और है वही ये और आगे रुक रहा है। ये एंड जो है ये एंड आगे तक जा रहा है, एंड उस उम्मीद में जा रहा है कि उसको कहीं ट्रू मिल जाए आगे। तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसने नल दिखा दिया, नल रिजल्ट दे दिया। और इसमें लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो ये यहाँ पर एंड यहीं पे रुक जा रहा है, क्योंकि एंड को पहले ही फॉल्स मिल गया, अब उसकी उम्मीद टूट गई कि अब आगे जाने का फायदा ही नहीं। अगर आगे जाएंगे भी, अगर मिलेगा भी तो उसको ट्रू दिखा ही नहीं पाएगा, उसको फॉल्स ही दिखाना है। तो ये आगे गया ही नहीं, उसने वहीं से अपना रिजल्ट दे दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। लेकिन इस केस में इसको मतलब पहले तो फॉल्स मिला तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अगर एक भी मिल जाएगा तो मुझे ट्रू दिखाना है। तो वो आगे गया, इसको ये यहाँ पे ट्रू मिल गया, उसने ट्रू दिखा दिया, मतलब ये हेलो दिखा दिया यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो कभी तुम देखोगे ये एंड आगे ही रुक जाएगा, कभी देखोगे और आगे ही रुक जाएगा, मतलब फर्स्ट ही स्टेप में। वो डिपेंड करता है कि वैल्यू कौन सी किसको मिली है। अगर मतलब अब तुम्हें खुद से दिमाग लगाना है और खुद से समझना है कि ये कब आगे जाएगा, कब सीधा मतलब पहले ही रुक जाएगा, कब आगे जाएगा कब पहले ही रुक जाएगा। तो इसको अगर तुम ऐसे खुद से नहीं कर पा रहे हो तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि अगर एंड को पहले ही फॉल्स मिल गया तो आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर और को पहले ही ट्रू मिल गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। बाकी अपोजिट अगर इसका होगा तो आगे दोनों बढ़ेंगे। एंड को फॉल्स मिल गया, देखो यहाँ पर एंड को फॉल्स मिल गया था तो आगे नहीं बढ़ा था, तो यहाँ पर सीधा उसने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी थी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी थी। तो एंड को अगर पहले ही फॉल्स मिल जाता है तो आगे नहीं बढ़ता है, और को जब पहले ही ट्रू मिल जाता है तो आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो है और है, ये और ऑपरेटर है और इसको पहले ही ट्रूथ ही वैल्यू मिल गई है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखो, तो इस केस में ये आगे नहीं बढ़ रहा है, सीधा वहीं पर जाके रुक जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है एंड और। तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो, कोई बात नहीं, आप एक दो दिन बाद फिर से वीडियो देखना और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये याद हो जाएगा, अपने आप मतलब आपको बहुत ही ऑब्वियस लगने लगेगा, बहुत ही सिंपल लगने लगेगा कि हाँ इसको ऐसा ही तो होना है क्या, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हम केवल एक एक वैल्यूज नहीं डाल सकते, हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं पूरा। अभी तक तो हमने केवल वैल्यूज ही डाली हैं। चलो एक और स्टेप इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 4 डालते हैं वेरिएबल। यहाँ पर इसको कर देते हैं 4।
और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हेलो को हेलो ही रहने देते हैं, और यहाँ पर हम कुछ एडिशन करते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं सीधा, चाहे तो 4 + 8 कर देते हैं। तो 4 + 8 क्या होगा, 8 5 13 होता है, तो ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर हेलो ही रहने देते हैं और इधर भी 4 + 8 कर देते हैं, इधर भी 4 + 8 कर देते हैं। तो अब आप गेस करिए, वीडियो को पॉज करिए और रिजल्ट गेस करिए क्या होगा, एंड का रिजल्ट क्या होगा और का रिजल्ट क्या होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपने सही गेस किया होगा। जो एंड रिजल्ट 4 है, इसकी जो भी वैल्यू है वो होगी 13। यहां पर अगर आके देखोगे, यहां पर पेस्ट करो, ये 8 और 4 मैंने लिखा है, मैंने 8 और 5 क्यों कैलकुलेट किया है, 8 5 13, 8 4 12 होता है, तो ये इसका 12 आएगा। यहाँ पर वही मैंने देखा, ये 12 आ रहा है, ये 8 और 5 मैंने लिखा था, 8 और 4 मैंने लिखा है, तो ये 8 और 4 12 आएगा इसका रिजल्ट। तो ये हो गया। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं कई बार खुद ही लिखता हूँ कुछ दूसरा, पढ़ता हूँ कुछ दूसरा, तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो जब मैं कुछ भी लिखूं और पढ़ूं कुछ दूसरा, तो आप समझ जाओ कि ये उल्टा पढ़ रहा है, ये किसने कुछ लिखा है और पढ़ रहा है कुछ और। तो कोई बात नहीं, आगे चल के पता चल जाता है जब गलत पढ़ो तो। आखिर झूठ कब तक चलेगा, आगे तो पकड़ा ही जाएगा। तो पकड़ा गया यहाँ पे आके, मुझे 12 रिजल्ट आ गया। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये इतना एक्सप्रेशन एवेल्युएट हो रहा है, मतलब जावास्क्रिप्ट केवल ये 4 वैल्यू को नहीं देख रही है, इसके जो एंड के पीछे जो पूरी वैल्यू थी उसको देख रही है और उसको कैलकुलेट भी कर रही है। यहाँ पर कैलकुलेशन भी चल रहा है, तो इवेल्युएशन चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है। हम आगे चल के फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे फंक्शंस को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं सीधा, मतलब लंबे लंबे कोड यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रिजल्ट 12, यहाँ पर रिजल्ट 12 हो गया, क्योंकि ये चीज अब ये यहाँ पर 12 हो गया, लेकिन इस केस में बताओ क्या होगा, इस केस में आप गेस करके बताओ क्या होगा, और के केस में। तो यहाँ पे और के केस में हो जाएगा हेलो, और तो ये और के केस में ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, और के केस में यहाँ पर आगे बढ़ के आएगा ही नहीं, ये इधर इधर बढ़ के आएगा ही नहीं, और वो कैलकुलेट करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा कि जब और को ट्रू मिल जाता है पहले ही, तो आगे नहीं जाता है, तो बस उसी रिजल्ट को सीधा सेव कर देता है जब ये ट्रूथ रिजल्ट था। लेकिन एंड को अगर पहले फॉल्स मिल जाता है तब आगे नहीं जाता है। तो यहाँ पर इसको पहले ट्रू मिला है, तो अब उससे उसकी जो भी पूरी नीड है वो पूरी नहीं होगी, उसको दोनों चीज जब ट्रू चाहिए, जब दोनों चीज ट्रू होगी तभी वो पूरा ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा। तो ये आगे जाएगा, अब आगे उसको दिखेगा कि ये तो एक एक्सप्रेशन है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको इवेल्युएट करेगा, फिर उसको इवेल्युएट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो दिखाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ रिजल्ट लिख देते हैं, ऐसा कुछ नंबर जो कि फॉल्स में रिटर्न रिजल्ट करता, जैसे -4 + 4 इतना कर देंगे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो इसका जो भी ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। अभी देखना, में डालते हैं तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये -4 + 4 0 हो जाता है। तो इसको ये कैलकुलेट भी करता है, अगर तुम कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे दोगे, उसको कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट लेके आएगा, फिर उसके बाद कंपेयर करेगा। तो कुछ इतना काम करता है। तो एंड और इतने ही नहीं होते, बहुत ही काम करते हैं लोग। तो अब अगर और के केस में भी कुछ ऐसा करें, अगर यहाँ पे हम एम्प्टी डाल दें, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग ने 1-2 बार डाल दिया है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड एक बार डाल के देखते हैं। तो अनडिफाइंड यहाँ पे अगर डाल देते हैं, ये पहली वैल्यू फॉल्स हो गई है। तो हमने देखा है जब इसको पहली वैल्यू ट्रू मिलती है तब वो आगे नहीं जाता, लेकिन अगर पहली वैल्यू फॉल्स मिल गई है तब ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, इसको कैलकुलेट भी करेगा और उसकी रिजल्ट, उसका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर दिखाएगा। तो एक बार वो आगे बढ़ गया है, किसी भी केस में अगर एक बार आगे बढ़ गया है, तो जो आगे का रिजल्ट है वही इधर आएगा, वही इधर आएगा, वही रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये करके देखें तो इसका रिजल्ट 12 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 8 पंचे 40 + 4 44, तो ये 44 हो जाएगा इस केस में। अब फिर से मैं 4 को, मैं पता नहीं क्यों मैं 5 पढ़ रहा हूं, मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं। फिर से 8 चौक 32 और 4 36 ये होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं 4 और 8 पंचे 40 बोल रहा हूं, क्या लॉजिक है, कुछ भी कर रहा हूं। तो ये हो गया
मैं 5 कर देता हूँ इसको। मैं बार बार 5 बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी अंदर की आत्मा चाह रही है कि यहाँ पे 5 लिखो तुम, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है। तो 8 पंचे 40 और 44 ये हो गया। तो इस केस में हमारा जो और है वो आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ के एक कदम बढ़ा के आगे चल के कैलकुलेशन करके और उसका रिजल्ट वहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो कुछ इस तरह से एंड और काम करते हैं। अभी एक लेवल और ऊपर बढ़ाते हैं इसको, और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, फिर देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर अभी इसको 5 कर देता हूँ और इसको भी 5 कर देता हूँ, एंड रिजल्ट और रिजल्ट 5 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी बताने से पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम console.log कुछ भी करते हैं, हेलो या हाय हेलो कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका भी रिजल्ट होता है कुछ, जो कि हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो अगर एंटर करेंगे तो अभी एक बार मैं इसको कट कर देता हूं, जैसे 7 + 3 इसका रिजल्ट 10 होता है, और वो हमें समझ आता है, और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कुछ इस तरह से। और ये यहाँ पे जो भी रिजल्ट होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, वो कुछ इस तरह से दिखाता है, ऐसे उल्टा एरो, यहाँ पर इस तरह से एरो है, और ये यहाँ पे उल्टा एरो और डॉट करके दिखाता है। इसको हम समझ सकते हैं कि रिटर्न वैल्यू है। अब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा रिजल्ट, ये रिटर्न वैल्यू क्या होती है। तो बेसिकली समझ लो एक्सप्रेशन का रिजल्ट ही होता है रिटर्न वैल्यू, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये इसकी रिटर्न वैल्यू है, तो इसका रिजल्ट है इस एक्सप्रेशन का। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, तो ये अगर हम एंटर करेंगे तो अभी देखना, पहले तो हेलो लिख के आएगा, फिर उसके बाद ऐसा कुछ एरो लिख के आएगा, और उसके आगे अनडिफाइंड लिख के आएगा। अब यहाँ पर मैंने console.log नहीं लिखा है, यहाँ पर मैं कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैंने console.log नहीं लिखा है, यहाँ पर मुझे console.log लिखना पड़ेगा, यहाँ पर console.log, तो इसीलिए वो एरर आ गई थी। तो अभी मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो देखना, पहले तो हेलो लिख के आएगा, और उसके बाद फिर वो लिख के आएगा, क्या कहते हैं, एक एरो लिख के आएगा, एरो बन के आएगा इस तरफ को, और फिर वहाँ पे डॉट रहेगा, और फिर अनडिफाइंड आएगा। तो ये देखो, तो ये तो हमने जो प्रिंट करवाया है वो चीज़ है, और ये है इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट। इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट, इसको हम चाहें तो एक वैल्यू में सेव भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, या फिर लॉग रिजल्ट इसका नाम दे देता हूँ, लॉग रिजल्ट, और console.log हेलो कर देता हूँ, तो इस लॉग रिजल्ट में अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि इसने रिटर्न किया है, वो इसका जो रिजल्ट है वो इसमें सेव हो जाएगा। तो ये देखो, हम अगर पेज को रिलोड करते हैं तो हेलो सीधा प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है console.log हेलो, और उसका जो रिजल्ट है उसको हमने लॉग रिजल्ट में सेव करवा लिया। यहाँ पर अगर मैं डालूं तो ये लॉग रिजल्ट है अनडिफाइंड, क्योंकि ये रिजल्ट जो भी देता है अनडिफाइंड देता है। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और मैंने जो 5 करके लिखा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको मैंने, ये लॉग रिजल्ट नहीं, मुझे ये चीज़ लिखना है, console.log हेलो, और फिर यहाँ पर भी मैं console.log हेलो, दोनों के केस में मैंने console.log हेलो कर दिया यहाँ पर। तो अब देखो क्या होता है। अब हम जो रिजल्ट 5 है, आप गेस करो क्या होगा इसका रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट 5 है। वीडियो को पॉज करो, एंड और दोनों का गेस करके बताओ। तो अब हम यहाँ पर अगर चल के देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही गेस किया होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो होगा अनडिफाइंड, क्योंकि ये इतने पूरे चीज को मतलब इवेल्युएट करेगा, इस कोड को रन भी करेगा, और कंसोल में हमारे हेलो भी प्रिंट करेगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर रखेगा, इसको रन भी करेगा, इसको पूरे को रन करेगा, हमारे कंसोल लॉग में, हमारे कंसोल के अंदर हेलो भी प्रिंट करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर रखेगा अनडिफाइंड। और अब क्योंकि ये जो लास्ट वैल्यू है अनडिफाइंड मिलेगी जो कि फॉल्स है, तो वो इसको यहाँ पे डाल देगा। अब वो आगे बढ़ चुका है तो जो भी आगे आने वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे डालेगा। अब यहाँ पे चलो हम इसको देखते हैं। देखो ये हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इधर भी रन हो रहा है, ये वाला भी। देखो लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 21 ये दोनों यहाँ पे दिखा रही है। लाइन नंबर 20 script.js, लाइन नंबर 21 script.js। ये script.js ये हमारी फाइल है, लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 21 से दोनों से आ रहा है, ये प्रिंट होके आ रहा है। तो ये प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमारी जो लाइन है जावास्क्रिप्ट की वो रन हो रही है, यहाँ पर हमारा कोड रन हो रहा है एक्चुअल में। तो ये एंड ऑपरेटर इतना ज्यादा एडवांस होता है, हमारे पूरे कोड को भी रन कर देता है।
तो यहाँ पर अगर हम पेस्ट करते हैं इसको एंड रिजल्ट 5, तो ये देखो अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि उसने पहला देख लिया हेलो, फिर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली क्योंकि उसको दोनों भी ट्रू चाहिए। तो आगे गया वो, आगे उसने देखा कि पूरा एक जावास्क्रिप्ट की लाइन लिखी है, तो उसने उसको रन किया, और रन करते टाइम उसने जो रन करना था उसको, वो था console.log, तो वो प्रिंट भी हो गया, रन करते टाइम वो प्रिंट भी हो गया हेलो। यहाँ पर ये 21 से, तो लाइन नंबर 20 से ये हेलो प्रिंट भी हो गया। अगर यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता तो कुछ और प्रिंट हो जाता, तो ये प्रिंट भी हो गया और उसका रिजल्ट अनडिफाइंड आया, तो वो जो भी रिजल्ट था उसको यहाँ पे डाल दिया गया। तो कुछ इस तरह से काम होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला केस है, यहाँ पर फर्स्ट वाले को, यहाँ पर फर्स्ट को ये जो भी और ऑपरेटर है, फर्स्ट वाला इसको अनडिफाइंड मिला, तो अब वो उसको उम्मीद है कि उसको आगे चल के क्या पता ट्रू मिल जाए, तो इस केस में वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको ये पूरा स्टेटमेंट दिखेगा, इसको रन करेगा। तो इसको मैं 2 अगर कर देता हूँ, चलो हेलो 2 और हेलो 1 कर देता हूँ, तो ये देखो ये पहले के लिए लाइन नंबर 20 से 1 आ रहा है, लाइन नंबर 2 से 2 आ रहा है, लाइन नंबर 21 से 2 आ रहा है। तो ये इसको रन करेगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें डाल देगा, तो ये रिजल्ट 5 जो है ये भी हो जाएगा अनडिफाइंड। तो यहाँ पर दोनों का रिजल्ट है अनडिफाइंड, क्योंकि ये दोनों लोग आगे बढ़ गए हैं। अब आगे बढ़ने पर जो भी रिजल्ट आया है वो डालना पड़ा है उनको। तो हाँ, मतलब अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड यानी कि फॉल्स ही, तो फॉल्स हो जाएगा ओवरऑल रिजल्ट, इसको अगर हम बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हुआ एंड और ऑपरेटर। तो अभी तक तो हमने बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे, सिंपल लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखा, लेकिन आगे चल के हम जब और भी एडवांस चीज़ें, फंक्शंस भी पढ़ेंगे, फंक्शंस और भी मतलब काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं एक्चुअल में, और वो पूरे रन होंगे यहाँ पर। तो एंड और ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा यूज्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये केवल सिंपल ट्रू और फॉल्स के लिए नहीं काम करता, ये सारी वैल्यूज़ के लिए काम करता है। कोई भी वैल्यू इसके अंदर डालोगे, अगर उसको फॉल्स ही वैल्यू दिखती है तो मतलब अगर ये एंड के केस में अगर पहले ही फॉल्स मिल जाता है तो वहीं से रिटर्न कर देगा उसको जो भी पहली वैल्यू मिली है। लेकिन अगर पहली वैल्यू ट्रू है तो वो आगे जाएगा और फिर आगे जाके वो वैल्यू चेक करेगा एंड की, और ये आगे वाली कौन सी वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू आगे मिलेगी, एक बार आगे बढ़ गया तो आगे वाली वैल्यू को वहाँ पे डाल देगा उसके रिजल्ट में। और जो और है उसके केस में पहली वाली अगर ट्रू मिल जाती है तो वहीं से लौट जाता है, एंड के केस में पहली वाली अगर फॉल्स मिल जाती है तो वहीं से लौट जाता है, और के केस में पहली वाली अगर ट्रू मिल जाती है तो वहीं से लौट जाता है, क्योंकि उसको एक ही ट्रू चाहिए और उसको ट्रू मिल गया तो ओवरऑल उसको ट्रू दिखा देना है, तो वहीं से लौट जाता है। अगर पहली फॉल्स मिलती है और के केस में तब वो आगे जाता है, और जब आगे जाएगा तो आगे का जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी कीवर्ड है उसको इवेलुएट करेगा, कैलकुलेट करेगा, मैथमेटिक एक्सप्रेशन है तो मैथमेटिक कैलकुलेशन करेगा, सब कुछ करके जितना भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से रिजल्ट मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट है उसमें डाल देगा। तो कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये हो गया लॉजिकल एंड और ऑपरेटर। अब ऐसे ही एक होता है एक बिट वाइज एंड और ऑपरेटर, तो ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप कभी, मैं बस इसीलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको कभी दिखे तो आपको एकदम से नया ना लगे। इसका कैलकुलेशन और रिजल्ट कैसे होता है ये हम वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्चुअल में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो MDN पे पढ़ लेना, थोड़ा सा तुम्हें मिल जाएगा इसका आंसर, कैसे कैलकुलेशन होता है ये सब कुछ। तो अगर मैं जैसे लिखता हूँ, हाँ यही पूरा मैं कॉल बोल रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको ये कहाँ गया, यहाँ पर मैं इसको अगर डालूँ, और ये जो बिट वाइज होता है उसमें एक सिंगल ही सिंबल होता है, मतलब दो नहीं लगाना पड़ता। तो ये देखो मैंने बस केवल एक ही लगाया और इसका रिजल्ट 0 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ हाय, तो इसका भी रिजल्ट 0 आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं और लगा देता हूँ तो इसका भी रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये एक्चुअल में तुम इतनी आसानी से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, ये बाइनरी के ऊपर काम करता है। मैं यहाँ पर अगर 2 और 3 कर देता हूँ, 2 और 3, ये मैंने 3 लिखा है 2 और 4 कर देता हूँ तो ये आ गया इसका रिजल्ट 6। भाई कैसे आ रहा है ये आपको लग रहा होगा ये तो ऐड हो गया सीधा, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8 तो ये 10 हो गया, तो अभी भी ये ऐड ही हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं 5 कर देता हूँ तो ये भी ऐड हो रहा है।
अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ तो ये देखो 8 और -1 ऐड होके कितना होगा, 7 होगा। लेकिन ये ऐड नहीं हो रहा, ये एक अलग तरह से काम हो रहा है यहाँ पे, एक अलग तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ तो ये ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन की तरह लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं -8 डाल देता हूँ तो देखना अब यहाँ पर भी एक्चुअल एडिशन दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर अगर मैं -2 डाल देता हूँ तो अब ये देखो ये एडिशन गया इसका भाड़ में। ये एकदम अलग तरह से ये बाइनरी पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब ये पहले इसको 0101 में कन्वर्ट कर रहा है, 0101 में -2 को, और फिर इस -8 को भी 0101 में कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके हिसाब से कुछ कंपेयर करता है। अभी एग्जैक्टली क्या करता है, कैसे करता है, ये तुम्हें वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मली पूछता भी नहीं और यूज़ भी नहीं करते हैं हम लोग अपने कोड में। तो इसको इग्नोर करो, तुम इसको बस रहने दो। और मैं यहाँ पर अगर ये कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, तो देखो क्या रिजल्ट होता है, ये सिंगल एंड। तो इसका रिजल्ट हो गया 8, इसका रिजल्ट हो गया 8। और अगर मैं नॉर्मल नंबर्स को रखता हूँ तो ये देखो ये 0 हो गया। तो ये एडिशन ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये एकदम बाइनरी पे ऑपरेट करता है और इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे मतलब कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल होता है कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके 0-1 को कंपेयर करेंगे, तो फिर उसके बाद इसका रिजल्ट कैलकुलेट होके आता है। तो अगर तुम्हें नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है, जैसे ये जो हमारा 4 है, ये बाइनरी, इसका बाइनरी क्या होगा, 6 का बाइनरी क्या होगा, ये सब तुम्हें आता है तो तुम समझ जाओगे आराम से। नहीं तो पहले तुम्हें ये समझना होगा कि नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। तो अगर तुम्हें आता है तो जाके एमडीएन पे पढ़ सकते हो, बाइनरी एंड और ऑपरेशंस इन जावास्क्रिप्ट, एमडीएन सीधा लिखो, थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आएगा। पता नहीं क्या रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ये आ गया है। हाँ बाइनरी, मतलब बाइनरी नहीं, बिट वाइज बोलते हैं उसको। तो ये कुछ ऐसा, पहले इसका 0-1 में कन्वर्जन होगा, ये देखो, और फिर इसका 3 मतलब 3 का भी 0-1 में कन्वर्जन हुआ। फिर उसके बाद ये डिजिट्स को कंपेयर कर रहा है। अगर ये 1-1 है और है, दोनों में से अगर कोई भी एक है तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में से एक है तो 1 हो गया, तो ये पूरा मतलब फिर रिजल्ट उसके बाद ये कैलकुलेट होके फिर ये 7 आ जाएगा आउटपुट। तो अगर आपको पता है ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, आपको आराम से समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ोगे। लेकिन उसके अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, इसका यूज़ भी नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया बिट वाइज एंड और ऑपरेटर, तो ये उसको इग्नोर करो तुम। फिर उसके बाद आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो ये नॉट ऑपरेटर सबसे सिंपल है, सबसे ईजी है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो ये क्या करता है, अगर तुम्हारी वैल्यू ट्रुथ ही है तो उसको फॉल्स ही कर देता है, और अगर फॉल्स ही है तो ट्रुथ ही कर देता है। तो फॉल्स ही नहीं करता है, मतलब अगर ट्रुथ ही है तो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स ही है तो उसको ट्रू कर देता है। तो जैसे कि हमारी एक वैल्यू है, मान लो नल है, तो नल क्या होती है, ट्रुथ ही होती है कि फॉल्स ही होती है, बताओ। ये नल होती है, जो है फॉल्स ही वैल्यू होती है। तो इसके आगे हम आगे लगाते हैं इसको, जैसे कि एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर 2 वैल्यूज के बीच में लगाते थे, लेकिन नॉट ऑपरेटर केवल एक के ऊपर लगाते हैं और उसको आगे लगाते हैं। जैसे हम लोग प्लस लगा देते थे तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता था, तो ऐसे ही हम ये नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं इसके आगे। तो वो अगर वो ट्रुथ ही है तो फॉल्स ही कर देगा, अगर मतलब अगर ट्रुथ ही है तो फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स ही है तो ट्रू कर देगा। तो ये अभी फॉल्स ही है, तो इसके अगर मैं नॉट लगा देता हूँ तो इसको ट्रू कर देता है, ये मतलब उल्टी कर देता है उसकी वैल्यू, उल्टी नहीं मतलब रिवर्स कर देता है उसकी वैल्यू। तो ये ऐसा कुछ करता है। तो अगर इसके आगे फिर से तुम एक बार लगा दोगे तो उसकी मतलब ये अगर एक बार दोबारा लगा देते हो तो क्या होता है, यहाँ पर ये मैंने लगा दिया तो ये उसकी वैल्यू फिर से ट्रू थी, फिर से फॉल्स हो गई है। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। तो एक बार मैं क्लियर करता हूँ। तो पहले इतने को कैलकुलेट करेगा, इतना कैलकुलेट करके आ जाएगा ट्रू। तो ट्रू के आगे जब हम लगा देंगे तो ट्रू है तो ट्रू से फॉल्स कर देगा, उसको पलट देगा। तो इसको तुम कितनी भी बार लगाते जाओगे वो पलटता जाएगा, ट्रू फॉल्स 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 तो ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो इसको मैं एंटर करके, मैं Ctrl L करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं ट्रू कर देता हूँ
तो तुम सीधा ट्रू के आगे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं। ट्रू के आगे लगा दोगे तो फॉल्स कर देगा, और फिर अब ये ओवरऑल इतना इतना फॉल्स हो गया है। अब इसके आगे लगा दोगे तो इसको ट्रू कर देगा, उसके आगे लगा दोगे फॉल्स कर देगा, उसके आगे लगा दो ट्रू। बस इतना ही है, सिंपल है, बहुत ईजी है। तो अगर हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और यहाँ पर अगर हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, वही है नॉट ऑपरेटर, तो उसको पलट देगा। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग होता है एक फॉल्सी वैल्यू, तो इसको ट्रू कर देगा ये। तो इसको ये कर दिया इसने ट्रू। अगर फिर से लगा देंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक लास्ट किसी एक वीडियो में देखा था, ट्रूथी या फॉल्सी वाली में ही देखा था। हम किसी भी एक जो भी स्ट्रिंग है उसको अगर हम जैसे मान लो हमने देखा था ट्रू फॉल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रूथी फॉल्सी वैल्यूज को। तो हमने देखा था बूलियन लिखते हैं और फिर उसके अंदर अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे तो उसका जो भी एक्चुअल रिजल्ट है वो आ जाएगा। एक तो ये तरीका देखा था और दूसरा यही वाला था। दूसरा यही था, हम 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसे ही होता है, पहले एक बार तो उसको ट्रू करेगा, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको फिर से फॉल्स कर देगा। तो ये ऐसा हो गया कुछ। तो यही है, हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया था 2 बार लगा के। तो कुछ इस तरह से काम करता है। तुम अगर इवन टाइम्स लगाओगे तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे कि ये फॉल्स ही थी तो वो फॉल्स में हो जाएगा। अगर इवन टाइम्स ऑड टाइम्स लगाओगे, ऑड टाइम्स यानी कि 3 बार हमने लगा दिया, तो उसके पलट हो जाएगा, मतलब उसके रिवर्स हो जाएगा। तो ये ऐसे हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे। जब भी कभी उसका उल्टा आएगा तो इसका मतलब हमने ऑड टाइम्स लगाया, ऑड बार। और अगर एकदम एग्जैक्ट उतना ही आया है, जैसे अभी इस केस में हमने कुछ नंबर ऑफ ये लगाया है हमने ये एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये ट्रू आ रहा है, लेकिन हमारी ये वैल्यू यहाँ पे फॉल्स ही है। तो इसका मतलब हमने ऑड बार लगाया, ऑड नंबर होगा कोई। तो अगर काउंट करें इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बार लगाया। अगर हम एक कम कर देते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ये है नॉट ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, एंड और नॉट, और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो। और अगर लिंक नहीं काम करता है किसी भी रीजन से तो सीधा यूट्यूब पे जाके नहीं, टेलीग्राम पे जाके सीधा सर्च कर लो प्रो कोडर, कुछ इस तरह से प्रो कोडर से सर्च करोगे तो तुम्हें वहां पर भी मिल जाएगा। फिर वहां से सीधा ज्वाइन कर लोगे और फिर वहां पर तुम्हारे जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। अगर कोई छोटे मोटे डाउट है तो सीधा कमेंट में पूछ लो। अगर बड़े डाउट हैं, तुम्हें स्क्रीनशॉट्स दिखाने हैं, तुम्हें अपना कोड दिखाना है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहाँ पे पूछ लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।